नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनहु सुम्मा इन्न अलैना बयानहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल वली इब्ने वली परवरदाए आगोश विलायत हुज़ूर क़िबला पीर ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब बारवी, हमारे मोहतरम मेज़बान जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब बारवी, दीगर कसीर तादाद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ों, अल्लाह करीम मुझे और आपको हुज़ूर महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, महब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे। आज अज़मत कुरान और अज़मत साहिब कुरान के हवाले से ये तक़रीब इनेक़ाद पज़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों की दस्तारबंदी भी हुई। अल्लाह करीम हम सब को कुरान शरीफ के साथ सच्ची वाबस्तगी नसीब फरमाए और इसकी कदर करने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरत क़यामत में से चंद अल्फाज तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान शरीफ का नुज़ूल फरमा रहे थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी कुरान शरीफ को याद करने के लिए कि कोई लफ्ज़ रह न जाए, कोई बात भूल न जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी अपनी ज़ुबान मुबारक को हरकत देते और कुरान शरीफ को याद करने की कोशिश फरमाते थे। तो इस दौरान सूरत क़यामत जब नाज़िल हो रही थी तो अल्लाह करीम ने यक वही का सिलसिला रोक के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि महबूब, ये जो हम कुरान आप पर नाज़िल कर रहे हैं ना, इसको जल्दी जल्दी याद करने के लिए आप अपनी ज़ुबान मुबारक को हरकत देकर इसको याद करने की फिक्र न करें। ये हमारे ज़िम्मे आया कि हमने इस कुरान को आपके सीने में महफूज करना है। यहाँ अल्फाज हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानका, ऐ महबूब अपनी मुबारक ज़ुबान को हरकत न दीजिए, लितअजल बिही, ताकि आप कुरान शरीफ को जल्दी जल्दी याद कर सकें। इन्ना अलैना जमअहु, कुरान को जमा करना हमारी जिम्मेदारी है, व क़ुरआनह, और जमा करना तो दूर की बात है, इसको पढ़वा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इससे अगले अल्फाज जो हैं उन पर मैं बाद में गुजारिशात पेश करूंगा। ये टोटल 4 हिस्सों में खिताब है। तारुफ के तौर पर चारों हिस्से पहले अर्ज कर रहा।
पहली बात यह है कि महबूब आप याद करने की फिक्र न करें, ये हमारे जिम्मे है। अगले अल्फाज हैं इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसको पढ़वाना हमारी जिम्मेदारी है। इससे अगले अल्फाज हैं इज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना, जब हमारी तरफ से कुरान पढ़ा जा रहा हो, जब जिब्रील पढ़ रहे हो, तो आप इसके पढ़ने की इत्तिबा कीजिए, आप अपना ध्यान इधर रखिए। इससे अगले अल्फाज हैं सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इस कुरान का बयान, इसके मानी, इसके मफाहिम, इसकी तशरीह, इसकी तफसीर, ये भी हमारे ज़िम्मे है। तो गोया ये चार हिस्से हैं। नंबर एक फरमाया अपनी जुबान हक तर्जुमान को जल्दी जल्दी हरकत न दें, ताकि याद करने में आपको जल्दी हो। दूसरे नंबर पे फरमाया इसको जमा करना और इसको पढ़वाना ये हमारे जिम्मे है। तीसरे नंबर पे फरमाया जब हम पढ़ रहे हो तो आप खामोश होकर इसको समाअत फरमाएं। चौथे नंबर पे फरमाया इसके मानी और मफाहिम को बयान करना ये हमारे जिम्मे रहा। अब ये चार चीजें हैं। यहां माजरत के साथ मैं एक बात अर्ज करूंगा, अगर कोई इल्मी बात कभी सुननी पड़ जाए और समझनी पड़ जाए और उसकी तरफ जरा कान और ध्यान लगाना पड़ जाए तो हमारे सुनियों को परेशानी लाहक हो जाती है। ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम अल्लाह के घर में इल्म सीखने आते हैं कि नहीं आते? तो फिर इल्मी बात जब सुननी पड़ जाए तो उसे गौर से सुन के समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो फिर आपने गौर फरमाना है। ये जो चार बातें मैंने अर्ज की हैं, इनमें सबसे पहली बात है महबूब आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान हक तर्जुमान को जल्दी जल्दी हरकत न दें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसको जमा करना और इसको पढ़ाना ये हमारे जिम्मे है। पहली बात तो यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को जल्दी जल्दी याद करने की फिक्र में इसको बार बार दोहराते थे नुज़ूल वही के दौरान। जरा तवज्जो से सुनना इस बात को। कुरान इतनी भारी चीज है कि अल्लाह करीम कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ऐ महबूब अगर हम ये कुरान पहाड़ पर नाज़िल करते तो आप देखते कि पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से लर्ज पड़ा है और पहाड़ भी रेजा रेजा होकर नीचे गिर पड़ता। इस कुरान के ऊपर अल्लाह ताला ने इतना फैज का बोझ रखा हुआ है। अब इधर देखिए, कुरान एक तरफ कहता है कि पहाड़ पर भी नाज़िल किया जाए तो पहाड़ गिर पड़े, लर्ज उठे। उधर कुरान किस पर नाज़िल हो रहा है? अल्लाह करीम कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। ऐ महबूब हमने ये कुरान जिब्रील के जरिए आपके कल्ब पर उतारा है। दिल इंसानी जिस्म में नाजुक तरीन उज़्व होता है और उधर पहाड़ पर नाज़िल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और इधर कल्बे मुस्तफा है जिस पर कुरान नाज़िल हो रहा है, उसके बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलाम की आला ज़र्फी और बर्दाश्त का ये आलम है कि अपनी उम्मत तक कुरान पहुंचाने की फिक्र में जल्दी जल्दी कुरान को दोहराने के लिए हुजूर के अंदर ताकत भी है, ताब भी है, हिम्मत भी है, यादाश्त भी है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़र्फ की इंतहा है कि जिस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल किया जाए तो वो लर्ज़ उठे और गिर पड़े। वो कुरान आका पर नाज़िल हो रहा है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी ये फिक्र लाहक है कि मैं इसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ इस तरह याद कर सकूं कि मैं अपनी उम्मत के हर हर बंदे तक इस अमानत को पहुंचा सकूं। तो अपनी नबुव्वत की जिम्मेदारी को निभाने की जो फिक्र है ये
इस तरफ आपका कामिल मुतवज्जे होना, इस चीज का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज को बड़े आराम से बर्दाश्त फरमा रहे थे जो अगर पहाड़ पर भी नाज़िल होती तो वो रेजा रेजा होता। यहां से हमें ये सबक मिलता है, हमें ये सुन्नत का रास्ता दस्तयाब होता है कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत को उठाए फिरते हैं और आगे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक इसको फैलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई हुई है, इन लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए बड़ा बाहिम्मत होना जरूरी है। कुरान को याद करना मुश्किल होगा, कुरान की तफसीर समझना मुश्किल होगा, कुरान को आगे बताना, इसका बयान करना मुश्किल होगा। लोग कुरान ने सुनना चाहेंगे मगर मुबल्लिग ने कुरान आगे सुनाना होगा। लोग कुरान की बजाय शेर व शायरी को पसंद करेंगे, लोग कुरान की बजाय खेल तमाशे को पसंद करेंगे, लोग मदारस से भागकर स्कूलों की तरफ जाएंगे, लोग अपनी मुआशी मसाइल को हल करने के लिए कुरान से गुरेज करेंगे और अंग्रेज की दी हुई तालीमी सिस्टम और निजाम की तरफ ज्यादा तवज्जो करेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत को आगे हुजूर की बाद वाली उम्मत तक पहुंचाने के लिए जो बीच में रोल अदा करना है वो इतना भारी रोल है कि इन सारे हालात की चक्की में पिसने के बावजूद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मेदार उलमा और जिम्मेदार गुलाम इस अमानत को आगे पहुंचाने के लिए अपना हर मुमकिन हरबा इख्तियार करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुरान शरीफ के हामिलीन जिस जिस सतह पे काम कर रहे हैं, तरह तरह की रुकावटें डाली जा रही हैं, मदारस के खिलाफ जिस तरह मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं वो आपके सामने, मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं और मदारस के खिलाफ बड़ी बड़ी ताकतें जो कार फरमा है वो एक तरफ खुद हमारी अपनी अवाम मदारिस की बजाय जो दूसरे निजाम है तालीम को तरजीह दे रही है वो एक अलग मुसीबत। फिर मदारिस को चलाने के लिए बैठ ये देने एक ही बात है, मदारिस को चलाने के लिए जिन मुआशी मुश्किलात का सामना उलमा को करना पड़ रहा है, हुफ़ाज़ को करना पड़ रहा है, असातिज़ा को करना पड़ रहा है, वो दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में कोई इतनी एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में से कोई इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा जितनी मदारिस को चलाने के लिए उलमा इस्लाम काम कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त अहबाब को दस्तबस्ता ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने अपने इलाके के उलमा से, अपने इलाके के मदारिस से, मुदर्रिसीन से, आइम्मा मसाजिद से, खुतबा से दिली मोहब्बत कीजिए। वो जो सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी वाली हम तक पहुंचाई है, उस सुन्नत पर जो आपके सामने अमल करता हुआ आपको नजर आए, हमारा फर्ज है कि हम तहे दिल से, जान से, माल से, हत्ता कि अपने ईमानी तकाज़ों के मुताबिक अंदरूनी खुलूस के साथ उस बंदे के साथ खड़े हो जाए। अगर आप लोग और हम लोग इन लोगों का साथ देने के लिए तहे दिल से तैयार हो जाएं, कोई माई का लाल हमारा रास्ता फिर रोक नहीं सकेगा। अवाम के सैलाब को रोकना किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के लिए नामुमकिन होता है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू का ये निजाम है, कुरान के सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज में बड़ी बरकत, नाजरा पढ़ने में बड़ी बरकत, कुरान शरीफ को हिफ्ज करने में बड़ी बरकत, कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ने में बड़ी बरकत, कुरान पर अमल करने में बड़ी बरकत। ये चार मुख्तलिफ सतहें। आमतौर पर कुछ लोग हमें ये बावर कराने की कोशिश करते हैं नाजरा पढ़े की फायदा नहीं, किबला ऐसी बात नहीं। कुरान शरीफ में अगर अनपढ़ बहन बेटी सिर्फ नाजरा कुरान शरीफ पढ़ती है तो उसकी बरकत उस तक जरूर पहुंचती है। देखिए हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। फरमाया मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मैं कहता हूं अलिफ एक हर्फ है
लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, और ये कितनी नेकियां हुई? 10 जमा 10 जमा 10 बराबर 30 नेकियां हुई। अब जरा गौर कीजिए इस बात पर। अलिफ लाम मीम तो है ही मुतशाबिहात में से, इसका माना ही या अल्लाह को पता है या अल्लाह के महबूब को पता। आम लोगों को तो इसका माना ही नहीं आता, तो जिसका माना ही नहीं आता उसकी तिलावत सवाब दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि नाज़रा पढ़ने में सवाब बहरहाल मौजूद है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। मैं दिलचस्पी के तौर पर एक बात अर्ज कर दूं, अलिफ लाम मीम इसकी तफसीर में एक फैजी नाम के मुफस्सिर गुजरे हैं। ये अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे जी। उसने तफसीर लिखी है सवातिउल इल्हाम, ये बगैर नुक्तों के है, इस तफसीर में नुक्ता नहीं आता। तो मैं सुन्नियों का अकीदा वाज़े करने लगा हूं कि मुतशाबिहात का इल्म बाज़ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ अल्लाह के पास है। नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को बहरहाल मुतशाबिहात का इल्म दिया है। बल्कि सही कौल तो यह है कि अल्लाह वालों को भी, जो खास मुंतखब चुने हुए लोग होते हैं, जिन पर अल्लाह ने अपने खास इल्म के दरवाजे खोले होते हैं, उनको भी हुजूर के तवस्सुत से इन चीजों का इल्म अता होता है। फैजी ने जो तफसीर लिखी है सवातुल इल्हाम, वो अलिफ लाम मीम की तफसीर में लिखते हैं हुवा सिर्रुल्लाह है। वो बगैर नुक्तों के हैं, उसमें नुक्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे, तफसीर करेंगे, तशरीह करेंगे कुरान की, लेकिन ऐसे लफ्ज लाएंगे जिनमें नुक्ता ना हो। वो लिख रहे हैं हुवा सिर्रुल्लाह है, ये अल्लाह का राज है। देखो हुवा सिर्रुल्लाह है, इसमें कोई नुक्ता नहीं। अलिफ लाम मीम क्या है? अल्लाह का राज है। अब वो कहना चाहते थे कि ये हुजूर को भी पता है, तो साथ क्या लिखा? हुवा सिर्रुल्लाह मअर रसूल, ये अल्लाह का राज है बमा अपने रसूल के। तो मअर रसूल में भी कोई नुक्ता नहीं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता था कि सिर्फ नाज़रा पढ़ने के भी नंबर है, इस पर भी अजर सवाब मुरत्तब होता है, माना न भी आता हो। और अलिफ लाम मीम का माना चूंकि हर बंदे को आता नहीं है, लिहाजा बात पाया सबूत को पहुंच गई कि कुरान को समझे बगैर इसकी महज तिलावत भी इंसान को फैज़याब करती है। और अहलुल्लाह ने, सूफिया ने तो बड़े बड़े तजर्बात किए होते हैं कुरान के बारे में। हमारे पीर भाई थे, मजजूब थे, शफन फकीर, मोहम्मद शफी नाम था, तो शफन शफन कहते थे। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, दुनिया से विसाल फरमा गए। उनसे एक दोस्त ने पूछा, आपने कुरान का तर्जुमा पढ़ा है? कहने लगे तर्जुमा तो नहीं पढ़ा, तजुर्बा है। अब तजुर्बा क्या है ये उसी को पता होगा या किसी जानने वाले को पता होगा। कुरान का तर्जुमा भी बड़ा कीमती है, लेकिन कुरान का तजुर्बा भी अपना माना, अपना वजन रखता है। देखिए हदीस शरीफ में आता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये कुरान के तिहाई हिस्से के बराबर, इसका अजर जो है 10 सिपारों के बराबर है। 3 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े तो 1 कुरान का सवाब मिलता है। अब बताइए, ये जब 3 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी तो सारे के सारे कुरान का तर्जुमा पढ़ा, या सिर्फ कुल हुवल्लाह पढ़ने से कुरान के बराबर अजर मिल गया? पता चलता है कि लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा, कुल हुवल्लाह शरीफ एक बार पढ़ने से 10 सिपारे का तर्जुमा नहीं पढ़ा जाता। वाज़ेह हो गया कि खालिसतन महज लफ्जी किरात और तिलावत ये अपना वजन रखती है, अजर रखती है, सवाब रखती है। और महज जो हमारे अवामुन्नास, अनपढ़ लोग, माएँ बहनें बेटियां कुरान शरीफ की नाज़रा तिलावत जो करते हैं, तर्जुमा न भी आता हो, कुरान फैज़याब करता है। अब कुरान के नाज़रा पढ़ने से बढ़कर वो है कि नाज़रा भी आता हो और कुरान को हिफ्ज भी किया हो, ये और ज्यादा सवाब। नाज़रा पढ़ने की नफी नहीं, नाज़रा पढ़ने के बाद हिफ्ज को उसके अंदर शामिल करके अब नया मफ़हूम पैदा करना मकसूद।
अब नया फैज जाहिर करना मकसूद है। अब यहाँ आप जितनी आयतें वो हदीसें पढ़ते हैं कि हाफिज कुरान अपनी इतनी पुश्तों को बख्शवाएगा, बिल्कुल ठीक। हाफिज कुरान के वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, बिल्कुल ठीक। हाफिज कुरान को कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा, ये बिल्कुल ठीक है। हत्ता के कुरान के हाफिज जिब्रील अमीन, कुरान के हाफिज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के हाफिज अज़वाज मुतहहरात खास तौर से अम्मा आयशा सिद्दीका, कुरान की हाफिजा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, कुरान के हाफिज अबू बकर सिद्दीक़ और खुलफाए राशिदीन सारे के सारे, और कुरान के हाफिज बेशुमार सहाबा इकराम, और कई जंगों में कई सहाबा कुर्रा शहीद हुए हैं। हत्ता कि जंग यमामा में जब बहुत ज्यादा शहीद हुए तो उसके बाद कुरान शरीफ को एक नुस्खे पर मुरत्तब करके जमा करने की तारीख पैदा हुई। ये सब बेशुमार सहाबा के हाफिज होने के मैं सबूत दे रहा हूं। तो हिफ्ज, सिर्फ हिफ्ज कर लेना। एक और बात है, उनकी जुबान चूंकि अरबी थी, तो जो सबसे बड़ा कारी होता था वही सबसे बड़ा आलिम होता था। इल्म उन्हें खुद बहुत, हुजूर की सोहबत, जुबान उनकी अपनी थी। वो हदीस में आता है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमामत का सबसे बड़ा हकदार वो है जो सबसे बड़ा कारी हो। तो वो आज के लिहाज से सबसे बड़ा हकदार हुआ जो सबसे बड़ा आलिम हो, क्योंकि उस वक्त हर कारी आलिम भी होता था। तो सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने खड़ा किया आगे, तो वो सबसे बड़ा कारी बमाना सबसे बड़ा आलिम, इस लिहाज से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे खड़ा किया। हदीस में आता है, सही बुखारी में हदीस है, हज़रत जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल काशिफ का दौर कराते थे, और आप फरमाते हैं कि इस साल मुझे जिब्रील ने 2 मरतबा दौर कराया है, मैं समझ गया हूं कि ये दुनिया से जाने का साल है। 2 मरतबा दौर कराया जिब्रील अमीन, आखिरी रमजान से। इससे हमें यह भी पता चल गया कि कुरान शरीफ का दौर, ये दौर तर्जुमे के दौर तो नहीं होता था ना, तर्जुमा तो अरबी जुबान तो हुजूर को आता ही आता था, हुजूर को अल्लाह ने खुद कुरान पढ़ाया था, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये दौर हिफ्ज के जरिए से एक दूसरे को सुनाना था। जिब्रील पढ़ते तो हुजूर सुनते, हुजूर पढ़ते तो जिब्रील सुनते, इसका नाम है दौर कर। आज आप देखते हैं हर रमजान में सामे और हाफिज कारी दोनों आपस में एक दूसरे को सुनते और सुनाते हैं। ये दौर है, ये दौर हमारा खुद साख्ता नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, जिब्रील अमीन की भी सुन्नत है। ये निजाम हमारे आका ने हमें अता फरमाया। उसके बाद कुरान शरीफ का तर्जुमा, ये हमारे लिए अजमी लोगों के लिए, हम अगर कुरान के मानी और मफाहिम को समझेंगे, इसकी तफसीर को समझेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया, बुखारी में, मुस्लिम में, ये हदीस है, मुस्तदरक हाकिम में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकरा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद को फरमाया कुरान पढ़। उन्होंने अर्ज किया अकरा व अलैका उनजिल, या रसूल अल्लाह मैं आपके सामने पढ़ने की जरूरत करूं जबकि नाज़िल आप पर हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश्तही अन अस्मा बिन गैरी, मेरा दिल चाहता है कि कोई दूसरा पढ़े और मैं सुनूं। अब यहां भी जरा हमने गौर करना है, कुरान शरीफ पढ़ने की फरमाइश करना मुस्तफा की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें वो फरमाइशें याद आ जाती हैं जिनसे हमें नोट मिलने हो, तो कुरान सुनने सुनाने की फरमाइश करना हुजूर की सुन्नत है, बुखारी में है। सुना, इसको अहमियत देनी पड़ेगी, इस बात की तरह इस बात का रिवाज डालना पड़ेगा, इस तरफ हुजूर की उम्मत को मुतवज्जे करना पड़ेगा। कुरान की फरमाइश, सिद्दीक़ अकबर की मनकबत की फरमाइश, आजान पढ़ने की फरमाइश, हमारे मुताले और ताकीक के मुताबिक ये तीनों फरमाइशें करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर ने सहाबा में से किसी की मनकबत की फरमाइश नहीं की सिवाय सिद्दीक़ अकबर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने की भी फरमाइश की है, और अजान पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान से फरमाया पढ़ो अजान, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो नकल उतार रहे थे मुसलमानों की अजान की।
हुजूर ने उनको बुलवाया, साहबा के लिए पकड़ के साहबा आपके पास उन्होंने पेश किया। हुजूर ने फरमाया 10-12 लड़के थे, फरमाया तुम में से कौन था जो नकल उतार रहा था? सब ने कहा जी ये था। आपने अपना बाकी छुट्टी करो, तुम पढ़ो अजान। कैसे पढ़ रहे थे? उन्होंने अजान पढ़ी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक थैली में चांदी का एक टुकड़ा था, उनको इनाम के तौर पर अता फरमाया। अजान की फरमाइश करना ही नहीं बल्कि अजान पढ़ने वाले को इनाम देना भी सुन्नत मुस्तफा है। हाँ जी, हमारी स्टेजों पे अगर नात के तौर पर अजान सुनाई जाए तो बात फबती है कि नहीं? ये इब्ने माजा में हदीस है। हमने अपने रिवाजों को मखसूस तबके के मातहत बर्दाश्त किया हुआ है। हमें इनके अंदर बोलना पड़ेगा और इस्लाह करना पड़ेगा। क्यों ना अपने अपने रंग में अजान मुस्तफा पड़ी जाए। एक मकाम पे नहीं, बेशुमार मकामात पे साहबा ने अजान 5 वक्ती अजान के अलावा साहबा ने अजानें पढ़ी। ये जब सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नाज़िल हुई थी, इसका शान नुज़ूल यही है। यमन से 600-700 बंदा इकट्ठा मुसलमान होके मदीना की तरफ चल पड़ा तो सारे रास्ते अजानें देते आए। जब पहुंचे इतने सारे लोग, एक फौज थी। इस वक्त ये सूरत नाज़िल इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह फरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। महबूब, आपने देखा कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे। यही वो सूरत है जिसके बारे में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा था। बहुत सारे सहाबा मौजूद थे। इब्ने अब्बास फारूक आज़म के शागिर्द हैं। आप फरमाते हैं मेरा सबसे अच्छा उस्ताद, मेरा सबसे पसंदीदा उस्ताद उमर है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं इब्ने अब्बास ने फारूक आज़म से पढ़ा है, सैयदना मुर्तज़ा करीम से पढ़ा है, मुआज़ बिन जबल से पढ़ा है। और आप फरमाते हैं मैंने एक एक मसला 30-30 अंसारियों से जाके पूछा, एक एक हदीस। बेशुमार उस्ताद है उनके, लेकिन आप फरमाते हैं अर्दाहुम इंदी उमर, मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा उस्ताद उमर है। ये बुखारी शरीफ में आपका कौल है। तो आपने आप इस शागिर्द पे बड़ा एतमाद करते थे। ये 12 साल के थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनको 12-13 साल की उम्र थी इनकी। बड़े साहबा, सीनियर साहबा की महफिल में बुला लेते थे, मीटिंगों में बुला लेते थे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अर्ज किया फारूक आज़म को कि ये नौजवान बच्चा है, हमारे बेटों पोतों के बराबर है, इसको आप हमारे अंदर क्यों बुला लेते हैं? ये कोई एतराज नहीं था समझने के लिए। उन्होंने फरमाया मैं आपको कभी बताऊंगा, बात पुरानी होगी। एक दफा मीटिंग में सब बैठे थे, हज़रत फारूक आज़म ने एक सवाल किया, भाई है कोई बंदा जो मुझे बता सके कि ये इज़ा जाअ नस्रुल्लाह जो सूरत है, सूरत अन-नस्र, इसमें एक खास किस्म का पैगाम है, वो पैगाम क्या है? किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। फारूक आज़म ने फरमाया ये नहीं है। हाँ जी, इब्ने अब्बास आप बोलो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा सबके सामने। इब्ने अब्बास ने जवाब दिया इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का पैगाम छुपा हुआ है, खास मैसेज। फारूक आज़म ने फरमाया ये ठीक है, मेरा भी इल्म यही कहता है। और फिर आपने बताया साहब को ये वजह मैं इसको बुला लेता हूँ, जिस सवाल का जवाब किसी को नहीं आया इसको आता है। एक हदीस में आप फरमाते हैं कि लहू लिसानुन सऊलुन व क़ल्बुन अक़ूल। इब्ने अब्बास को अल्लाह ने पूछने वाली जुबान दी है, समझने वाला दिल दिया है। तो आज़ाने इस सूरत के नुज़ूल का सबब बनी थी। वो सहाबा कराम को उधर से आना, बहुत बड़ी फौज का दार इस्लाम में दाखिल होना। तो अर्ज ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसऊद से फरमाइश की कि आप कुरान पढ़ें। तो
आपने फरमाया मैं सुनना चाहता हूं, कोई और पढ़े मैं सुनूं, ये मेरा दिल चाहता है। इब्न मसऊद ने कुरान शरीफ सूरह अन-निसा में से पढ़ा। जब थोड़ा सा पढ़ चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुक फरमाया, बस। व ऐनाहु तज़रिफ़ान, नबी पाक की दोनों आंखों से आंसू जारी थे। पता चलता है कुरान की फरमाइश करना भी सुन्नत मुस्तफ़ा, कुरान पर गौर करना भी सुन्नत मुस्तफ़ा, और गौर करके आंसू बहाना भी सुन्नत मुस्तफ़ा। फिर आपने फरमाया अब जो कुछ पढ़ा है ना इसकी तफसीर बताओ। ये तफसीर वाली बात आगे मुस्तदरक हाकिम है बुखारी में, इसकी तफसीर करो। इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला ने उसकी तफसीर बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने मसऊद कुरान की जो तफसीर मेरी उम्मत को बताए मैं मोहम्मद उस पर राजी हूं। पता चल गया कि कुरान की तफसीर करना ये हुजूर के सामने तफसीर हुई है, एक बाद वालों के इजाफे नहीं है। तफसीर करना भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अगला जो स्टेप है राशि पर अमल करने का, उस पर भी आपने तरगीब दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यरफ़अु अल-अक़वाम बिहाज़ल कुरान व यदअु अल-आख़रीन। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अल्लाह ताला इस कुरान पर अमल करने की बरकत से कौमों को तरक्कियां देता है और इसको तर्क करने वालों को अल्लाह ताला उठा के फेंकता है। सिर्फ अच्छा मुफस्सिर बन जाना ही काफी नहीं है। कुरान का असल मकसूद, टारगेट और नुज़ूल का जो असल मकसद है वो सारी चीजों का अजर और सवाब अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन असल मकसूद अमल है। कुरान की उस आयत के मुताबिक जो तौरात यहूदियों को अल्लाह ताला ने गधे से तशबीह दी है, इन्होंने तौरात को उठाया हुआ है जैसे गधे ने तौरात को उठाया हुआ, वजन बोझ उठाया हुआ हो। अमल न करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे गधे पर किताबें लाद दी गई। कुरान पर अमल करने के दो सतह हैं, दो तरीके हैं। एक तो अवाम है जो अपने तौर पे अमल करे, अपने घर में कुरान नाफिज करे, अपने बच्चों पे कुरान नाफिज करे, कुरान के अहकाम अपने घर के अंदर लागू करें। और इसका इससे आसान तरीका यह है कि हुकूमत सरकारी सतह पर कुरान शरीफ के अहकाम को लागू। इसका जब से पाकिस्तान बना है अहले इस्लाम को इंतजार है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे यही बात कार फरमा होती है कि दरअसल कुरानी अहकाम का नफाज ये उलमा इसके मुंतजिर हैं। अल्लाह करीम हमें वो दिन दिखाए कि पाकिस्तान के अंदर हमारी अवामी सतह पर भी कुरान नाफिज हो और सरकारी सतह पर भी कुरान नाफिज हो चुका हो। जब हुकूमत ऐसे काम नहीं करती जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो फिर चूंकि हमें अमन का हुक्म है और हमें कोई ऐसी सरगर्मियां शरीयत में इजाजत नहीं दी गई जिससे नक्ज़ अमन होता हो, लिहाजा उलमा मजबूरन अपने मदारिस की हद तक, अपने गांव की हद तक, अपने खिताबात की हद तक, अपने घरों की हद तक, जहां तक पैगाम मुस्तफ़ा पहुंचाने की तौफीक मिलती है उस हद तक अपनी दिली कोशिश में लगे रहते हैं। इस ज़िमन में ये बात मैं बड़े दर्द से अर्ज करने लगा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, तो ये जो उलमा हैं, खुतबा हैं, ये जो मुबल्लिगीन हैं, ये जो कुरान के प्रचारी हैं, ये जो तफसीरें लिखने वाले हैं, जो तफसीरें बयान करने वाले हैं, ये जो कुरान की तालीम पर जोर देने वाले हैं, ज़ाहिर है ये नबी नहीं है। नबी नहीं है तो मासूम नहीं है, मासूम नहीं है तो इनसे खता भी हो सकती है। तो जब जिसकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी अदा ना करे, तो ये बेचारे अपनी बसात की हद तक अपनी पूरी ईमानदारी से सीने का जोर लगा के इस बात मौजू पर काम कर रहे हों, तो इनसे अगर कहीं सज्जे खब्बे थोड़ी सी भी हो जाए तो हम धर रगड़ा लगा दें। ये भी इंसाफ का खून है। खुदा की कसम, इस दौर के उलमा जितनी सपोर्ट, जितनी हमदर्दी, जितनी दुआओं, जितनी माली तावन, जितने जानी तावन के हकदार हैं,
ये अल्लाह उसका रसूल ही जानते हैं कि इनको कितनी मदद की जरूरत है, और इनका ये हिम्मत से काम दिखाना अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल होगा। बेबस आदमी की थोड़ी सी भी हिम्मत अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत बड़ा वजन रखती है। वल्लाह मैं दिल से कह रहा हूं, मैं इन उलमा का, इन फुकरा का, इन कुरान शरीफ के पढ़ने पढ़ाने वालों का तहे दिल से मशकूर होता हूं। मेरा सर इनके सामने झुक जाता है जब मैं ये देखता हूं कि बेबस उम्मत कुरान की खिदमत करने के लिए किस कदर जोर लगा रही है। अब कुरान शरीफ की वो जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी थी, उसके अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इस कुरान को जमा करना हमारे जिम्मे है और इसको पढ़वाना भी हमारे जिम्मे है। अब जमा हुआ है कुरान शरीफ, पहले तो जैसे जैसे नाज़िल होता रहा तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कोई याद कर लेते थे, लिख भी लेते थे। कागज पे भी लिखा गया, कागज थोड़ा थोड़ा था, पत्तों पे भी लिखा गया। ऊंट की हड्डियों पे, ये जो हड्डी होती है ना, ढुग की हड्डी, ये जरा चौड़ी होती है, इस पर भी लिखा गया। कपड़े के पार्चों पर भी लिखा गया। जहां जहां किसी को कोई चीज मुयस्सर आई, सहाबा किराम ने कुरान शरीफ को लिखा। कुरान शरीफ जमा होता रहा, लिखा जाता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में, उस्मान गनी के जमाने में, इन तमाम हस्तियों ने, खास तौर से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि कुरान को इकट्ठा करना। तफसील बहुत ज्यादा है, मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि उसकी कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो अवाम के काम की नहीं है। कुरान को जमा किया गया, ये सारी बातें, अक्सर बातें बुखारी में मैं अर्ज कर रहा हूं। कुरान को जमा करने में सबसे पेश खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी टीम, इन्होंने मिलकर कुरान शरीफ को जमा किया है। इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने का मकसद इस वक्त यह है कि कुरान शरीफ जो आपके पास इस वक्त मुरत्तब शक्ल में मौजूद है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को कोई खुदा न खास्ता तस्लीम नहीं करता तो जाहिर है वो कुरान को भी तस्लीम नहीं करता। अगर सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मुर्तज़ा करीम और हज़रत ज़ैद बिन साबित की अजमत को कोई बंदा तस्लीम नहीं करता तो यही वो हस्तियां जिनके ज़रिए हम तक कुरान पहुंचा है। इन हस्तियों की अजमत को तस्लीम करने वाला ही कुरान को तस्लीम करता है। जो इन हस्तियों की अजमत को तस्लीम नहीं करता वो कुरान का भी मुनकर है। और आप देखते हैं कि जो लोग इन हस्तियों पर तनकीद करते हैं, आप देखोगे उनकी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये कुरान असल नहीं है। उनकी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि असल कुरान की 17,000 आयतें हैं, ये तो 6,000 और कुछ आयतों का है ना, वो इससे 3 गुना बड़ा कहेंगे। उनकी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि असल कुरान गायब कर दिया गया था। की किताब, ये बीमारी कहां से निकली? इसलिए कि इनको सहाबा इकराम की अजमत पर एतराज था। जिन्होंने कुरान जमा करके उम्मत तक पहुंचाया है, उनकी अजमत का इनकार करने वाला कुरान का कायल कभी नहीं हो सकता। आगे जो अल्फाज फरमाए, इन्ना अलैना जमअहु, कुरान को जमा करना हमारे जिम्मे है। अब अल्लाह फरमाता है मेरे जिम्मे है। अब अल्लाह ताला ने खुद तो कुरान शरीफ बराह रास्त जमा नहीं किया, अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी और कुदरत अल्लाह की थी, काम किसी और से लिया गया। अल्लाह कह रहा है ये मेरे जिम्मे है। यहाँ एक बारीक सी बात है, अगर आप तवज्जो फरमा, अल्लाह कह रहा है कुरान को जमा करना मेरे जिम्मे है। तो जब जमा करना अपने जिम्मे लिया था तो इस्तेमाल अपने बंदों को किया है। पता चलता है अल्लाह ताला अपने काम बंदों से करवा रहा है जो अपने जिम्मे ले चुका होता है। तो इसीलिए अहले सुन्नत का अकीदा है
कि अल्लाह के बंदों के काम भी बाज ऐसे होते हैं जिन बंदों को ये मकाम अता हो चुका होता है कि इनका बोलना अल्लाह का बोलना होता है, इनका पकड़ना अल्लाह का पकड़ना होता है, इनका चलना अल्लाह का चलना होता है, इनका देखना और सुनना अल्लाह का देखना और सुनना होता है। आगे फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, और इसको पढ़वाना भी हमारे ज़िम्मे है। और आप देख रहे हैं अल्लाह ने कुरान किस तरह पढ़वाया है। आज तक कुरान पढ़ा जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान है। और तो और अभी मैं अर्ज कर रहा था ना, है कोई दुनिया की अनपढ़ औरत जो अपनी मजहबी किताब को पढ़ सके? ये मुसलमान औरत को यह एजाज हासिल है कि लाख अनपढ़ हुआ करे, कुरान पढ़ लेती है। ये उस फरमान की बरकत है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसको पढ़वाना भी हमारे जिम्मे है। अल्लाह ने इसकी पढ़ाई भी अपने जिम्मे ली है कि ये पढ़ाया जाएगा, क़यामत तक पढ़ा जाएगा। दुनिया इसको इतना पढ़ेगी कि कायनात में कोई और किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती होगी। इसे पढ़े हुए भी पढ़ेंगे, अनपढ़ भी पढ़ेंगे। और फिर वो बात जरा लगा देनी चाहिए कि अनपढ़ भी पढ़ेंगे तो ये कोई ना सोचे कि फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि इसके तो मुतशाबिहात पढ़ने से भी 30 नेकियां मिल रही हैं। आगे फरमाया इज़ा क़रअनाहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, जब हमारी तरफ से कुरान पढ़ा जा रहा हो तो आप इस पढ़े जाने की इत्तिबा करें, इसकी तरफ तवज्जो दें सिर्फ और सिर्फ। महबूब आप फिक्र न करें, आप इधर ध्यान दें। यहाँ जरा दो बातें काबिल गौर है। पहली बात तो यह है इज़ा क़रअनाहु, जब हम पढ़ रहे हों, पढ़ रहे होते थे जिब्रील। अल्लाह ने फरमाया जब हम पढ़ रहे हों, पता चलता है जिब्रील का पढ़ना अल्लाह का ही पढ़ना है। ये जिब्रील का अल्लाह से क्या ताल्लुक है? और इस ताल्लुक की बिना पर कुछ जो फर्क तो है ना कि अल्लाह और जिब्रील में यकीनन फर्क है, तो उस पढ़ने में भी फर्क है। लेकिन अल्लाह ने जिब्रील के पढ़ने को ऐन अपना पढ़ना करार दिया है। पता चलता है जिसको अथॉरिटी दी हुई हो ना, अथॉरिटी देने वाला ही उसकी जगह पे काम कर रहा हो। ये इज़्न होता है। जिसको इज़्न से किसी मसनद पर भी बिठा दिया गया होता है, उस मसनद के अंदर वो ताकत उस इज़्न की वजह से अल्लाह करीम की तरफ से अता हो जाती है कि गोया बिठाने वाला खुद ही बैठा है। जब हम पढ़ रहे हैं तो आगे फरमाया फत्तबि क़ुरआना, ये दूसरी बात है कि आप उस पढ़ने की पैरवी करें। जिब्रील पढ़े तो हुजूर को हुक्म हो रहा है कि आप चुप करके सुने। जिब्रील हुजूर के इमाम तो नहीं है ना, अल्लाह की तरफ से रसूल हैं, हुजूर तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। हुजूर के इमाम जिब्रील नहीं है, हुजूर इमाम है जिब्रील के। तो जिब्रील पढ़े तो कुरान ऐसी चीज है कि हुजूर को हुक्म है कि आप खामोशी से सुने। जिब्रील पढ़े तो हुजूर चुप होकर सुने। हालांकि जिब्रील हुजूर के इमाम नहीं है, तो तेरा मेरा इमाम पढ़े तो हम चुप करके ना सुने। जिब्रील मिन कुल्लिल वजूह, हुजूर के उस्ताद नहीं है। मिन वजह होना है। तो पता चल गया कि अहले सुन्नत जो इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ते, किरात नहीं करते, इसकी असल कुरान में भी मौजूद है। और फिर जब हदीस बोलती है तो खिड़कियां खुल जाती है, वो एक अलग बहस है। आगे फरमाया सुम्मा इन्न अलैना बयाना, फिर इस कुरान का बयान भी हमारे ज़िम्मे है। ये बयान क्या है? इन्न अलैना जमाअहु, इसको जमा करना हमारे ज़िम्मे है। वो कुरानहु, इसको पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। बयानहु, इसका बयान भी हमारे ज़िम्मे है। ये किरात और है
जमा और है, किरात और है, बयान और। ये मैंने बात आपको बताई थी पहले। कुरान शरीफ को नाज़रा पढ़ना और हिफ्ज़ करना और तर्जुमे के साथ पढ़ना और इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु, और यहाँ फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, कुरान का बयान हमारे ज़िम्मे है। बयान क्या होता है? अब देखोगे कई तफसीरें भी बयान और कुरान के नाम से लिखी हुई, वो जो भी हैं लिखने वाले वो एक अलग बात है, मैं लफ्ज की बात कर रहा हूँ। अल बयान, हमारे क़िबला काज़मी शाह साहब गज़ाली ज़मा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमत का तर्जुमा भी अल बयान उसका नाम, ये इसी से लिया गया है। हमारे अल्लामा गुलाम सुल साहब सईदी रहमतुल्लाह की तफसीर अत-तिबयान है, वो भी इसी से लिया गया। कुरान शरीफ का बयान है, वज़ाहत है, तफसीर है। तो कुरान का जो बयान अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है, हदीस शरीफ में आता है, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यनकदी अजाइब, कुरान शरीफ में से अजीब अजीब नुक्ते क़यामत तक निकलते रहेंगे। वला यशबा मिनहुल उलमा, कुरान को पढ़ पढ़ के उलमा नहीं रजेंगे। वला युखलक़ अन कसरतिर रद्द, कुरान को बार बार पढ़ने से किसी का दिल तंग नहीं पड़ेगा। खुदा की कसम, हुजूर का ये फरमान आप आजमा के देख ले, बिल्कुल सही साबित हो चुका है। बगैर सबूत के हमारा ईमान है, लेकिन हमारा तजुर्बा भी बता रहा है क्या करें, जो कुछ फरमाया है बिल्कुल सच साबित हो चुका है। ला यनकदी अजाइबहु, कुरान के अजायबात खत्म नहीं होंगे। अजायबात का मतलब होता है कुरान में से नए नए नुक्ते निकलते रहेंगे। जैसे जैसे दौर आता रहेगा, कुरान अपना नए से नया इल्म हर दौर की जरूरत के मुताबिक फराहम करता चला जाएगा। जैसे जैसे लोगों की अकल बढ़ेगी, फहम बढ़ेगी, तजुर्बा बढ़ेगा, जैसे जैसे जमाना तरक्की करेगा, कुरान अपने उलूम निकाल निकाल के देता रहेगा। वला यशबा मिनहुल उलमा, और उलमा इससे रजेंगे नहीं। उलमा का न रजना क्या है? अवाम भी तो नहीं रजेंगे ना, वो तो अगले अल्फाज है कि इसको पढ़ पढ़ के बंदा तंग नहीं पड़ेगा। ये तो उलमा का अवाम का रजना हो गया कि अवाम भी नहीं रजेंगे, तंग नहीं पड़ेंगे। उलमा के लिए खास लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया, ला यशबअ मिनहुल उलमा, कुरान से उलमा नहीं रजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की तफसीर में ऐसे ऐसे नुक्ते उलमा की समझ में आते रहेंगे। जैसे जमाना सवाल उठाएगा, अहले इल्म कुरान में से सवाल का जवाब ढूंढ के देंगे। देखिए, मैं एक मिसाल जमाने के मुताबिक आपकी खिदमत में रखने लगा। जअल लकुमुल अर्द फिराशन वस्समाअ बिनाअन, अल्लाह ताला ये पहले से पारा है, तुम्हारे लिए जमीन फर्श है और आसमान तुम्हारे लिए छत है। अब ये पिछली सदी में तो यही हमें समझ आ रही थी कि सारी की सारी जमीन के अंदर इंसानियत बस रही है और आसमान ने जमीन को घेरा हुआ छत की तरह, तो बात ठीक भी है। आज एक सवाल पैदा हुआ है, आज लोगों ने, कंप्यूटर ने, नेट ने तरक्की की है, लोग साइंसी जुबान में क्या कहने लगे, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। एक ग्लोबल विलेज है, यानी ग्लोबल गांव है। अब इस ग्लोबल विलेज का सवाल उठने के बाद अब इस आयत को दोबारा पढ़ें। कुरान ने पूरी की पूरी दुनिया को फर्श, जमीन को फर्श और आसमान को, इसको एक फर्श और उसको एक छत करार दिया। तुम ग्लोबल विलेज तक पहुंचे हो, कुरान ने तो गोया पूरी की पूरी दुनिया को ग्लोबल रूम तक साबित कर दिया। ग्लोबल रूम का मतलब ग्लोबल कमरा, ये ग्लोबल के लफ्ज़ जरूर लगाना, ग्लोबल कमरा। और ग्लोबल कमरा भी बहुत बड़ा होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन सुकेड़ दी, उसके मशरिक भी मेरे सामने है, मगरिब भी मेरे सामने।
ग्लोबल विलेज वालों, हमारा कुरान हमें पूरी दुनिया को ग्लोबल रूम दिखाता है, और ग्लोबल रूम से बढ़कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्लोबल पाम के तौर पर पूरी दुनिया को देख रहे हैं। पाम कहते हैं हथेली, ग्लोबल हथेली है आका के साथ। गौस पाक क्या फरमाते हैं, राइतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतन अलल हुक्म इत्तिसाली, मैंने पूरी दुनिया को, अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखा है जैसे हाथ की हथेली पे एक राई का दाना होता है। ये हमारे आका के सामने, हमारे आका के गुलामों के सामने ग्लोबल विलेज कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ऐसी तफसीर नहीं होनी चाहिए जो साइंस को सही साबित करने के शौक में कुरान की किसी नस्से कती या मुजमा अलैह मसले का इनकार कर रही हो। ऐसी खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये बातें वो हैं जो अपनी हद के अंदर, जवाज के दायरे के अंदर है, इनका हम सबूत देते हैं। हमें साइंस का ऐसा कोई नशा नहीं है, नहीं, हम साइंस के पाबंद और पैरोकार है। क्या साइंस की हर बात को कुरान से दिखाना शुरू कर दें? साइंस कल को रुजू कर लेगी एक बात से, तो फिर हम कुरान को साइंस के मुताबिक ढाल के दिखाते रहें तो साइंस तौबा कर लेगी अपनी हरकत से, तो फिर क्या बनेगा? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब बकायमी होशो हवास वो बात करते हैं जिसके ऊपर हम डट के दिखा सकेंगे ये बात वाकई दुरुस्त। तो सवाल उठा तो कुरान हदीस ने जवाब दिया। ये है माना उस हदीस के उस जुमले का कि ला यनकदी अजाइबहु वला यशबअ मिनहुल उलमा, कुरान की अजायबात सामने आते रहेंगे और उलमा नहीं रजेंगे इसमें से नए नए नुक्ते अखज़ करते करते। इसी वजह से आप देखते हैं इस वक्त हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि कौन सी तफसीर खरीदूं। तो ये कई तफसीरें क्यों लिखी गई? एक कुरान है, एक उसका तर्जुमा हो जाए, एक उसकी तफसीर हो जाए, सारे उस पर मुत्तफिक हो जाए। ऐसा क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है ला यशबअ मिनहुल उलमा, उलमा इसमें से रजेंगे नहीं। ठोडी ओदी चाह हौज कौसरदा, ठोडी ओदी हौज कौसरदा जिथों घुट प्यास है भर दे हुए। तो इधर से तो सारे प्यासे आके घुट भरेंगे। किसी का पेट कितना पानी बर्दाश्त करता है, किसी का कितना पानी बर्दाश्त करता है, ज़र्फ उलमा का अपना अपना है। इसलिए उलमा ने अपनी अपनी तबीयत और ज़र्फ के मुताबिक कुरान में से नए नुक्ते निकाल कर किताबें लिखी हैं। इसलिए बहुत सी किताबें और तफसीरें वजूद में आ गई। कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, कुरान में एक जगह पे बात मुख्तसर होती है, दूसरी जगह पे कुरान में वो बात मुफस्सल होती है। कुरान की तफसीर करते वक्त कुरान को सारे मकामात से देख लेना कुरान समझाता है। और ये बहुत बड़ी गलती है कि हम किसी एक आयत को पकड़ के या किसी एक हदीस को पकड़ के फटाफट फैसला जब कर देते हैं ना, उस वक्त हमने ये तजुर्बा किया है पूरी दुनिया में इस वक्त जो मुसलमानों के अंदर अंदर फसादात है उनमें बहुत बड़ा किरदार या शायद सबसे बड़ा किरदार इस फसाद का है कि एक हदीस को या एक आयत को पकड़ के उसके नासिख मनसूख और तावील वगैरह को सवाब को छोड़ के, तो उस वक्त जब इंसान तबाही मचाता है तो ऐसा बेवकूफ इंसान ठीक ठाक घुमा के रख देता है अवाम को। खास तौर से जाहिल खतीब ये हरकत आजकल बहुत ज्यादा कर रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौजू पर जिस कदर इरशाद फरमाए हुए हैं उन तमाम इरशादात को, उसकी मैं अगर मिसालें देना शुरू कर दूं तो जरा वक्त ज्यादा लग जाएगा और मैं अपने असल मौजू से हटना भी नहीं चाहता, वरना उसकी मिसालें मेरे ज़हन में इस वक्त बहुत ज्यादा आ रही हैं कि वो किस
किस तरह से आजकल के लोग सिर्फ एक मौजू पर एक हदीस या एक मौजू पर एक आयत को बयान करके उसको समझे बगैर उसको अवाम के सामने रख रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें इस किस्म के दोस्तों की इस्लाह करने की और उन दोस्तों की इस्लाह को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले कुरान अपनी तफसीर खुद बयान करता है। कुरान को तमाम मकामात से उस तरह की आयतों को देखा जाए, फिर कैलकुलेट किया, फिर कुरान की सबसे पहली हदीस जो कुरान के बाहर तफसीर होगी, सबसे पहला हक नबी पाक अलैहि सल्लम को हासिल। कुरान को हदीस के बगैर समझने वाला अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाए। मिर्जा कजानी ने यही किया, कुरान को समझने की कोशिश की, हदीस को छोड़ के। गुलाम मोहम्मद परवेज ने हरकत की, कुरान को समझने की कोशिश की, हदीस को छोड़ के। सिना फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने इनकी तरबियती मजाज था इनका, साथियों को फरमाते थे ला तुजादिलूहुम बिल कुरान, यानी ये इन खारजी लोग हदीस को नहीं मानते। तो आप फरमाते थे कि इनके साथ बहस करनी हो तो कुरान पढ़ पढ़ के बहस ना करना, क्योंकि कुरान के एक एक लफ्ज के कई माना होते हैं। बल्कि आप लोग ऐसा करना, जब ये कुरान पढ़ें तो तुम हदीस पढ़ना। फ़इन्न अस्हाब अस्सुनन आलिमु बिल कुरान युजादिलूनकुम बिल कुरान फखुज़ूहुम बिस्सुनन। ये लोग तुमसे कुरान पढ़ पढ़ के बहस करें तो ये जब कुरान पढ़े तो तुमने हदीस पढ़नी। फ़इन्न अस्हाब अस्सुनन आलिमु बिल कुरान, इसलिए कि हदीस को जो जानता है वह कुरान को और बेहतर जानता है। हदीस का माहिर कुरान का और बड़ा माहिर होता है। इसी तरह कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस से, कुरान की तफसीर सहाबा किराम से, आगे पूरी उम्मत से, और इजमाई तौर पर तफसीर को लेना, जमहूरी अक़वाल को तरजीह देना, कौल मुख्तार को तरजीह देना, ये अहले इल्म के मौज़ूआत है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता। हासिल ये है कि कुरान की तफसीर हदीस में है, हदीसों का ज़ख़ीरा सब कुरान की तफसीर है। सहाबा किराम ने भी तफसीरें लिखी हैं। उबई बिन काब की तफसीर का जिक्र किताबों में मिलता है, सबसे पहली तफसीर कुरान। इब्ने अब्बास के अक़वाल यकजा करके तफसीर इब्ने अब्बास के तौर पर भी वो भी मुरत्तब की जा चुकी है। इसी तरह बड़ी मशहूर तफसीर है तफसीर इब्ने जरीर, 370 हिजरी में बुजुर्ग फौत हुए हैं, 310 उनकी तफसीर है। 370 में अबू बकर जस्सास फौत हुए, उनकी तफसीर अहकामुल कुरान है। इसी तरह इमाम राज़ी की तफसीर तफसीर कबीर है, इब्ने कसीर की तफसीर तफसीर इब्ने कसीर है, तफसीर अल कुरान अल अज़ीम, अल्लामा सयूती की तफसीर और जलालुद्दीन महल्ली की तफसीर तफसीर जलालैन है, दुर्र मंसूर है। अब तक उर्दू में जो तफसीरें ज्यादा मारूफ है वो तफसीर हसनात, 6 जिल्दों में, 6 या 7 जिल्दों में, 7 जिल्दों में सुन्नियों की तफसीर है, अच्छी तफसीर। तफसीर ज़ियाउल कुरान 5 जिल्दों में है, सुन्नियों की तफसीर है, अच्छी तफसीर। तफसीर तिबियानुल कुरान अल्लामा गुलाम सुल्तान साहब सईदी की है, मेरा ख्याल है 15-16 जिल्दें, 13 जिल्दों में, और चंगी 1200 सफ़े की एक जिल्द है। कंप्यूटर की लिखाई है, वो आम जिल्दों से 2 गुना बड़ी एक जिल्द है। ये वैसे देखा जाए तो 25 जिल्दें बन जाती हैं। फुरकान उसका खुलासा वो अलग है। ये हमारी तफसीरें हैं इस वक्त तक जो आ चुकी, और भी तफसीरें सुन्नियों की इस वक्त मौजूद है। इनमें से कोई ना कोई तफसीर सुन्नियों के घर में होनी चाहिए। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह की तफसीर नईमी है, उनकी एक मुख्तसर तफसीर भी है, हाशिया नूरुल इरफान। सदर अफाज़िल हुज़ूर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह का हाशिया, आला हज़रत का तर्जुमा कंज़ुल ईमान, उस पर हाशिया खज़ानुल इरफान। ये तो हर घर में होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए मौका दें। और बड़ी तफसीरें हैं, काफी सारी तफसीरें इनके अलावा हैं। 3 तर्जमे कुरान शरीफ के इस वक्त सुन्नियों के, और भी है लेकिन 3 ज्यादा वो हैं। आला हज़रत का तर्जुमा कंज़ुल ईमान, फिर कर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अज़री का तर्जुमा जमालुल कुरान, हुज़ूर गज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह का तर्जुमा अल बयान। ये 3 तर्जमे अच्छे मुख्तार तर्जमे हैं। इनमें से कोई तर्जमा आप ले लें
तो हमारे घरों में ये तर्जमा और खजान इरफान तफसीर अगर हो तो और ज्यादा मुनासिब है, और अगर कोई मुफस्सल तफसीर ले ले और ज्यादा मुनासिब है। हमारे घरों में कुरान का मुतालिया, कुरान के पढ़ने का ज़ौक़, शौक़ और कुरान से मोहब्बत और वाबस्तगी ये होनी चाहिए। इन किताबों को पढ़ने का तरीका क्या है, मैं एक तरीक़ाकार दरख्वास्त के तौर पर पेश करने लगा हूँ। अगर आप रोजाना रात को सोते वक्त सिर्फ बेड टाइम पे घड़ी रख लें जी 5 मिनट, पहले आपने निशानी लगाई हुई हो, सिर्फ अल्लाह के नाम पे 5 मिनट रोजाना आप हर बंदे से मांग रहा हो, दोगे? 5 मिनट। कुरान शरीफ की इन तफसीरों में से कोई मुनासिब तफसीर जितनी आपकी जेब इजाजत दे या आपका ज़ौक़ इजाजत दे, रोजाना थोड़ा सा कुरान शरीफ एक आयत पढ़ के उसका तर्जमा पढ़ के उसकी तफसीर तशरीह नीचे लिखी होगी, बच्चों को रोजाना रात सोते वक्त सोने से 5 मिनट पहले पढ़ा के रोजाना सो जाएं, साल के बाद रिजल्ट देख लें। 360 दिन है, सूरत बकरा साल में मुकम्मल। ये इल्म के हुसूल का और आप तक अपने इल्म के वो घर के अंदर इल्म की तरह डालने का एक बेहतरीन तरीका है। तफसीर अगर नहीं तो कोई अच्छी सी किताब ले, लेकिन हो सही अकीदा सुन्नियों की लिखी, बच्चों को रोजाना 5 मिनट देना। और ये तो मैंने अल्लाह के नाम पे 5 मिनट मांगे हैं, और अगर कोई इजाफा कर दे बना तो कोई नहीं, 5 के 10 मिनट लगा। इंशाअल्लाह ताला 5-10 मिनट रोजाना आपके घर के अंदर दीनी इनकलाब पैदा कर, इस्लाम को नाफिज करने का अपनी सतह पर, अपने घर की सतह पर, हुकूमती सतह पर नहीं होता तो वहां हमारी पहुंच नहीं है। ये तरीका तो मैं और आप अपने अपने घरों में रायत कर सकते हैं। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस मदरसे को अल्लाह ताला तरक्कियां अता फरमाए, और आस्ताना आलिया बारू शरीफ को अल्लाह ताला अज़मतें अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।